ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर के मंदिर से शिवलिंग से आप सिर्फ यह एक चीज उठाकर लेकर आ जाइए। आपके घर में धन संपदा कभी कम नहीं हो सकती। आपके घर में खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपके घर में जितनी भी रोगग्रस्त व्यक्ति हैं वो सभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपके घर में बिल्कुल ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शिवरात्रि की रात्रि में या भगवान शंकर की ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शिवरात्रि के दिन या फिर रात्रि में आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सिर्फ एक चीज आपको शिवलिंग के पास से उठाकर लेकर आ जानी है। इस चीज को आप अपने घर ले जाकर रख दीजिए। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो घर में सुख शांति रहेगी। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जो देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है। ईश्वरों के ईश्वर महाईश्वर देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ को समर्पित महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम दिन होता है। और इस दिन भगवान शंकर के निमित्त किया गया थोड़ा सा भी पूजा पाठ, थोड़ा सा भी किया गया कर्म अनंत गुना ज्यादा फल ज्यादा देने वाला हो जाता है। भगवान शंकर की शिवरात्रि में एक दिन जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसको एक वर्ष पर्यंत पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से भगवान शंकर की शिवरात्रि के कुछ विशेष उपाय भी हैं, विशेष कुछ चमत्कारी उपाय भी है। यदि आप उनको कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा 100% आती है। आपको भगवान शंकर के मंदिर में शिवरात्रि के दिन जाना चाहिए और आपको साथ में अपने साथ में आपको जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत आपको भगवान शंकर के निमित्त आपको लेकर जाना चाहिए। ये पूजन विशेषत शाम के समय रात्रि में आपको करनी चाहिए। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल से स्नान कराकर, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से स्नान कराकर और लाल चंदन या फिर सफेद चंदन से भगवान शंकर को तिलक करके या भस्म से तिलक करके आपने बेलपत्र, पुष्प, फूल, फल इत्यादि, साथ ही आपने देसी घी का दीपक आपने अवश्य जलाना चाहिए। शाम के समय शिवरात्रि के दिन विशेष दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। ये सभी चीज आपको भगवान शंकर की पूजा के लिए अवश्य आपको लेकर जाना चाहिए। और खासकर फल आपको अवश्य भगवान शंकर की पूजा के निमित्त आपको लेकर जाना चाहिए। साथ ही सुहागिन स्त्रियों को, माता पार्वती को शिवरात्रि के दिन 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाना चाहिए। 16 श्रृंगार यदि नहीं चढ़ा सकते तो 2, 4, 5 जितना भी श्रृंगार वो चढ़ा सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर का ये सबसे प्रिय दिन होता है और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाने से महिला जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनके पति की जीवन पर्यंत उनकी रक्षा होती है और सदा सुहाग उनका अटल बना रहता है। तो भगवान शंकर को वस्त्र और फल फूल मिठाई इत्यादि भगवान शंकर के निमित्त इस दिन अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग के ऊपर आपने अखंडित चावल अवश्य चढ़ाने चाहिए, यानी कि साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। इससे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। और यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में जो पाप कर्म किए गए हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और यदि आप जौ चढ़ाते हैं तो जौ चढ़ाने से आपके जीवन में प्रसिद्धि आती है, आपका यश चारों ओर फैलता है। इसी तरीके से आप यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में मिठास भर जाता है, आपका जो जीवन है वह खुशियों से भर जाता है। तो इस तरीके से आपने ये सब चीजें करनी चाहिए। शिवरात्रि के रात्रि में 4 पैर में पूजा, भगवान शंकर के अलग अलग पैरों में अलग अलग पूजा की जाती है। पूजा का विधान एक ही होता है लेकिन उनका फल अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से जैसे कि शिवरात्रि का जो इस बार योग पड़ रहा है वो तकरीबन हर साल 6:30 या 35 या 34 मिनट के आसपास प्रथम पैर शुरू हो जाता है। तो तकरीबन 6 शाम को 34 मिनट पर प्रथम पैर प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 9:36 मिनट के आसपास। तो इस तरीके से प्रथम पैर तकरीबन 6:30 से 9:30 बजे तक प्रथम पैर रहेगा। इसके बीच में आपको प्रथम पैर की पूजा पंचामृत से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा पैर लगभग 9:30 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक लगभग पैर रहेगा। तो इस तरीके से आपने दूसरे पैर की पूजा इसके बीच में आपको कर लेनी चाहिए। तीसरा पैर लगभग 12 बजे
4:39 से लगभग शुरू है और ये तकरीबन 3:45 बजे तक रहेगा। तो इस तरीके से आपने तीसरे पैर की आपकी पूजा करनी चाहिए। चौथा पैर लगभग 3:45 से प्रातः 6:30 बजे तक रहेगा। तो इस तरीके से 12 घंटों में ये 4 पैर के अलग अलग पैर में पूजा की जाती है। भगवान शंकर की चारों पैर की पूजा करनी चाहिए। चारों पैरों में ही आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और आपको फल फूल मिठाई धूप दीप से पूजन करना चाहिए। साथ ही मैं सभी भक्तों से विशेष रूप से कहूंगा कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो एक खुशहाल व्यक्ति को यदि अपने जीवन सुखमय बनाना है और अपने जीवन में पूरी खुशहाली लानी है तो उसे प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन तो अवश्य ही दीप दान करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहती है। आपको मैं बता दूं कि धनपति कुबेर जो कि दीप दान करने के कारण ही धनपति कुबेर के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, वो सिर्फ दीप दान के कारण हुए थे। इसलिए दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको भगवान शंकर के मंदिर से क्या चीज लेकर आनी चाहिए जिससे आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रही। तो वो चीज होती है, आइए जानते हैं। भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। सभी जानते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसी से भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ईश्वरों के ईश्वर जो देवताओं के भी देवता है प्रसन्न हो जाते हैं। किससे? सिर्फ 1 लोटा जल से और 1 बेलपत्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जब भी आप पूजन करने जाएं तो आपने पूजन करने के बाद 1 बेलपत्र आपको उठाकर अपने साथ लेकर आ जाना चाहिए। जी हाँ, आपको 1 बेलपत्र आपको उठाकर अपने साथ लेकर आ जाना चाहिए और साथ ही शिवलिंग के पास 2 चावल अखंडित साबुत चावल आपको उठाकर लेकर आ जाना चाहिए। अपनी तरफ से चावल लेकर जाए, उनको चढ़ा दे और वहां पर जो चावल चढ़े उनमें से 2 चावल उठाकर या अपने चढ़े हुए चावलों में से 2 चावल आपको और 1 बेलपत्र लेकर आपको अपने घर आ जाना चाहिए। उसको आकर आप अपने घर की पूजा कक्ष में रख दीजिए, जहां पर पूजा करते हैं वहां पर रख दीजिए या फिर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में धन संपदा ऑटोमेटिक आना प्रारंभ हो जाएगा। पूजा स्थान पर रखते हैं तो घर में कलेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस बेलपत्र को धोकर उसका जो जल है वह रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए, वह रोग से तत्काल मुक्त हो जाएगा। ये उपाय बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित और एकदम सटीक है। श्रद्धा विश्वास के साथ इन उपाय को आप कर लीजिए, 100% आपको चमत्कार दिखेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।